चींटी, चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है। चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उनको न अखरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उनको न अखरता है। मन का विश्वास, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं होती है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के इस क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के इस एक्सरसाइज में, आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 या उनसे आगे को, इससे पहले का क्लास ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का क्लास अवेलेबल है, वहाँ जाके इससे पहले के क्लास को देख सकते हैं। आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है। 11 में कह रहा है ए और बी के किस मान के लिए, मतलब ए और बी का मान याद करना है। ए और बी के किस मान के लिए x = 3/4 तथा x = -2 इस समीकरण का हल है। एक समीकरण दे दिया है, कहता है इस समीकरण का ये दोनों हल है, ये भी हल है और ये भी हल है, दोनों हल है। तो ए और बी का मान याद करें। सबसे पहला को पहले रख लेते हैं। चूँकि x = 3/4 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसीलिए x = 3/4 समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। तो समीकरण को लिख लीजिए। समीकरण कितना है उधर से, ax² + bx - 6 = 0। समीकरण वही है, उनको लिख लिए। इस समीकरण को यह संतुष्ट करेगा। तो x जहाँ पे है x का ये वैल्यू रख दीजिए। a तो a, x का वैल्यू 3/4 का स्क्वायर प्लस b तो b, फिर x आ गया, x का वैल्यू 3/4 - 6 = 0। 3 a को a छोड़ दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3b/4 - 6 = 0। चलिए कितना हो गया इधर, 9a/16 प्लस 3b/4 = 6 को उस साइड भेज दीजिए 6। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम हो गया 16, इधर हो गया कितना 9a, 4 चौका 16, 4 4 तिया 12 प्लस 12b = 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 9a + 12b = 16 × 6 तो हो गया 96। इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन निकाल लिए। अब चलते हैं इससे आगे। अब किसको, पहला वैल्यू x = 3/2 को रखे थे, इस बार रख रहे हैं x = कितना -2। पुनः x = -2 भी समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। जब ये समीकरण का हल है तो यह भी समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसीलिए x = -2 समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। आइए समीकरण को लिख लीजिए, ax² + bx - 6 = 0। जहाँ जहाँ x है, x की जगह पे -2 रख दीजिए। a 2 का स्क्वायर प्लस b × -2 ना है, -2 का स्क्वायर, b × फिर x तो -2, 6 को उस साइड भेज दीजिए = 6। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 4a - 2b = 6। इक्वेशन सेकेंड। आपके पास यहाँ पहला इक्वेशन है, यहाँ दूसरा इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, किसी प्रोसेस से हल करके a और b का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे तो जरा गौर से देख लीजिए। इस समीकरण में यहाँ है 12, यहाँ है -2, इसको 6 से गुना कर दीजिए। इसको कुछ मत कीजिए, इसको 1 से ही गुना कीजिए।
6 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 है, काम मेरा बन जाएगा। इक्वेशन 1 गुना 1 एवं 2 गुना 6 करने पर पहला समीकरण को सेम टू सेम छोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9a प्लस 12b इज इक्वल टू 96। दूसर का समीकरण को 6 से गुना करके 6 गुना 4 24 से 6 गुना 2 12b 6 गुना 6 36। दोनों समीकरण लिख लिए। अब चलिए दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ने पर b समाप्त, जोड़ दीजिए 24 में 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 33 a इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़िए 6 6 12 को 2 बैलेंस 1 9 3 12 1 13 132, यहाँ a इज इक्वल टू 132/33, ठीक ना। इससे डायरेक्ट लगे 3 चौके 12 4 मरतबे समाप्त। a का वैल्यू कितना निकल गया 4। अब a का मान इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी पर भी रख दीजिए, ठीक ना। क्या करना है, a का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर ए का मान इक्वेशन 1 पे रखिएगा तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे इसको मिटा रहे हैं फिर बना रहे हैं, चलते हैं इससे आगे। ए का मान इक्वेशन 1 पे रखेंगे, इक्वेशन 1 तो यही ना था, हम तो मिटा दिए हैं। इक्वेशन 1 लिख लीजिए, यही था आपका इक्वेशन 1, कितना 9a प्लस 12b इज इक्वल टू 96। ए का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 4 रखिए, ए का वैल्यू 4 रखिएगा, 4 गुना 9 तो 36 प्लस 12b इज इक्वल टू 96, या 12b इज इक्वल टू 36 से 96 में 36 घटा लीजिए तो 60, या b इज इक्वल टू 12 से भागा 12 पंचे 60, b का वैल्यू 5, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 5। दोनों आंसर कंप्लीट। साइड हो रहे हैं, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है k के किस मान के लिए अर्थात k का वैल्यू निकालना है, x बराबर a इस समीकरण का हल है। कौन हल है, चूंकि x बराबर a समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। जब x बराबर a समीकरण का हल है तो x बराबर a समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसीलिए x बराबर a समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। आइए समीकरण क्या उनको लिखिए। समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। ये समीकरण है। इस समीकरण में x का मान 1 a रख देंगे तो 0 हो जाएगा। संतुष्ट करने का अर्थ यही है। तो आइए जहाँ जहाँ x दिखता है x की जगह पे a रखिए, तो a का स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू फिर x के जगह पर a प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक ना। आगे का प्रोसेस कर लीजिए। a स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस a से गुना कीजिए, a गुना a तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के इज इक्वल टू 0। ये इसको कोष्ट खत्म कर दीजिए। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म समाप्त। अब क्या करना है, के को रहने दीजिए अपने जगह पर, ए बी को उस साइड भेज दीजिए, माइनस में है तो प्लस में ए बी। हमें कह रहा था के का मान ज्ञात करने के लिए, के का मान ज्ञात हो गया कंप्लीट। अर्थात के का मान, के इस समीकरण में जहाँ दिख रहा है के का मान यदि ए बी रखेंगे इस समीकरण का हल x बराबर a हो जाएगा, ठीक ना। हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है के ए और बी, कौन कौन, के ए और बी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के लिए ज्ञात करें ताकि x दिए गए 10 समीकरण का मूल है। इसका मतलब ये इसके 13 में कुल मिलाकर 4 रोमन क्वेश्चन है। इसका रोमन नंबर फर्स्ट, इसमें एक समीकरण दे दिया। कहता इस समीकरण में यदि कहीं के ए और बी है तो उसका के का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें, बी का मान ज्ञात कीजिए, ताकि इसके सामने जो ये दिया हुआ है यह इस समीकरण का हल है, ठीक ना। इस समीकरण में आपको तो एक ही टर्म है इसमें के, तो के का मान ज्ञात करना है ताकि इस पूरा समीकरण का ये हल है।
इससे पहले जैसे ज्ञात करते थे सेम उसी प्रोसेस से हल करेंगे, ठीक ना। सॉल्व कौन हल है, तो x बराबर 2 हल है, क्योंकि x बराबर 2 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, ठीक ना। x बराबर 2 समीकरण का हल है, तो x बराबर 2 समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसीलिए x बराबर 2 समीकरण को संतुष्ट करेगा, जब समीकरण को संतुष्ट करेगा तो पहले समीकरण को लिख लीजिए, kx² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण में x का वैल्यू कितना रख देना है, 2। जहाँ जहाँ x दिख रहा है x की जगह पे 2 रखिए। k इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x दिखा x की जगह पे 2 रख दिए। 2 का स्क्वायर 4 गुना के तो 4 के, 5 दूना 10 तो माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या 4 के 10 में से 6 गया माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या इस साइड आ जाते हैं। 4k इज इक्वल टू 4 को उस साइड भेज दीजिए तो प्लस में 4, इसीलिए k इज इक्वल टू 4 बटे ये 4 कट के 1, इसीलिए k का वैल्यू कितना 1। तो हमें कहा था k a और b का मान याद करें, इसमें केवल k था, तो केवल k का मान कितना निकल गया 1, ठीक ना। साइड हो रहे, चाहे तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। इसी का रोमन नंबर सेकंड को देखिए क्या है। रोमन नंबर सेकंड में एक समीकरण दे दिया, इसके सामने इसका हल भी दे दिया, ठीक ना, इसका मूल दे दिया। ये तो जैसा इससे पहले बनाते थे सेम इसी प्रकार से उस सेम प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक ना। तो पहले लिख लेते हैं, चूँकि x बराबर -√3/2, कितना -√3/2 समीकरण का हल है। समीकरण का हल कहिए या मूल कहिए, समीकरण का मूल है। समीकरण का मूल कहिए, मूल्य को हल कहते हैं तो मूल है। इसीलिए x बराबर -√3/2 समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक ना। जब समीकरण को संतुष्ट करेगा तो समीकरण को उतारिए, 6x² प्लस kx माइनस √6 इज इक्वल टू 0। समीकरण को नोट कर लिए। इस समीकरण में जहाँ जहाँ x दिख रहा है x की जगह पे -√3/2 को रख दीजिए, तो 6 तो 6 x है, x की जगह पे -√3/2 प्लस k तो k, इसके बाद फिर x की जगह पे -√3/2, उसके बाद -√6 इज इक्वल टू 0। 6 तो 6 गुना माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, यहाँ स्क्वायर भी लगा है, स्क्वायर हम छोड़ दिए, ठीक ना। माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 गुना √3 तो केवल 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस √3 गुना k तो हो गया k√3/2 माइनस √6 बराबर को उस साइड भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा √6, माइनस में था तो उस साइड गया तो प्लस में। अब चलिए कितना हो जाएगा, इसको काट लीजिए। 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, कितना बच गया 3 तिया 9, 9/2 माइनस k√3/2 इज इक्वल टू √6। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम हो गया 2, ऊपर में कितना 9 माइनस k√3 इज इक्वल टू √6, बटे में कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कोना कोनी गुना। इस टोटल को 1 से गुना कीजिएगा तो यही रहेगा, इन टोटल को गुना कीजिए, पहले इन्हीं टोटल को गुना कर लीजिए। √6 गुना 2 तो कितना हो गया 2√6। 1 से इस पूरे को गुना कीजिए तो यही रहेगा सेम टू सेम, तो कितना रहेगा 9 माइनस k√3, 9 माइनस k√3 कंप्लीट ना। अब कीजिए क्या, k√3 माइनस में इस साइड लाइए तो प्लस में आ जाएगा k√3। उस साइड क्या बचल है आपको 9, 2√6 को उस साइड भेज दीजिए तो -2√6, या k इज इक्वल टू √3 गुना में है तो √3 उधर जाएगा तो भागा में 9 माइनस 2√6 बटे √3। यहाँ चाहे तो आप आंसर दे सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी नीचे में रूट रहे तो इतना पे आंसर नहीं छोड़ते, उसका हर परिमेकरण करना पड़ेगा। हर परिमेकरण कीजिए, √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी गुना कीजिए। √3 गुना 9 तो 9√3 माइनस 2 तो 2, √6 गुना √3 तो रूट के अंदर 18 बटे
√3 गुना √3 तो केवल 3। कितना हो गया 9√3। 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल आ गया 3, 3 बाहर तो 3 दूना 6, 2 इसके अंदर में बचा रह गया बटे 3। ये 9√3 - 6√2। इसमें क्या काम कीजिए, एक कम और काम कर लीजिए, दोनों में से कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ही ले लीजिए। 3 निकल गया, 3 निकल गया तो यहाँ कितना बच जाएगा 3√3। इससे 3 निकल गया तो 3 दूना 6, 2, 2√2 टोटल के बट्टे में 3, 3 3 समाप्त। जो बचा वो आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो चलिए आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका रोमन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए क्या, रोमन नंबर 3 में समीकरण आपका ये है और x का डबल वैल्यू दे दिया है। इसमें ज़रा गौर से देखिए a और b दोनों है, अर्थात हमें a और b दोनों का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे a और b दोनों का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो उसको ज़रा गौर से देखिए। पहले पहला वैल्यू लेते हैं, चूँकि x बराबर कितना 3/2, x बराबर 3/2 समीकरण का मूल है। समीकरण का मूल है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो चलिए समीकरण लिख के डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं। समीकरण क्या है, ax² - 3x + b = 0। x जहाँ जहाँ x दिख रहा है x की जगह पे 3/2 रख दीजिए। a × 3/2 का स्क्वायर -13, फिर आ गया x, x के जगह पर 3/2 + b = 0, ठीक ना। अब इससे आगे चलिए, a तो a 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 13 गुना 3 तो 39, 13 × 2 तो 26, 26 नहीं 13 × 39, नीचे में तो केवल 2 ही बचेगा, प्लस b = 0। चलिए इधर का काम कीजिए, 9 गुना a तो 9a/4, इसको उस साइड भेज देंगे, इस साइड b को रख लीजिए, प्लस b बाय कुछ नहीं तो 1 = 39/2 को उस साइड भेज दीजिए तो 39/2, यहाँ माइनस में था तो उस साइड प्लस में चला गया। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम 4, इधर हो गया 9a + 4b = 39/2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। एक काम इसमें और भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करवे करेंगे, एक काम और भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं अपने लोग। तो ये नीचे नीचे कट रहा है तो नीचे नीचे डायरेक्ट काट सकते हैं। जब इक्वेशन हो, इक्वेशन में नीचे नीचे काट देंगे, नीचे नीचे काट देंगे तो थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। कीजिए 2 × 2 और 2 दूना 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 से गुना कीजिएगा तो वही हो जाएगा 9a + 4b = 39 गुना 2, 39 को 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 78। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन निकाल लिए। अब दूसरा का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो x का दूसरा वैल्यू समीकरण पे रखिएगा, दूसरा का इक्वेशन निकलेगा। तो पुनः x बराबर 2/3 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। समीकरण का हल है तो समीकरण ले लीजिए, ax² - 13x + b = 0। जहाँ जहाँ x दिख रहा है x की जगह पे 2/3 रखिए, a × 2/3 का स्क्वायर -13 × 2/3 + b = 0, ठीक ना। आगे a तो a, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इधर माइनस 13 दूना 26/3 प्लस b = 0 कर लीजिए। 4 गुना a तो 4a/9, b को इस साइड रख लीजिए, b/1, इसको उठा के उस साइड भेज दीजिए माइनस में तो उस साइड चला जाएगा तो प्लस में 26/3। दोनों का एलसीएम 9 तो हो गया 4a + 9b = 26/3। यहाँ भी कट रहा, काट लीजिए, 3 × 3 3 × 9, 1 से गुना कर लीजिए, 4a + 9b = 3 से गुना कीजिए, 26 गुना 3 तो छतरी का 18 के 1 बैलेंस 1, 2 × 6 1 7। यह हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। आपका इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर, इक्वेशन सेकंड यहाँ पर।
अब दोनों को ऐसा टर्म से गुना कीजिए ताकि मेरा काम बन जाए। किससे किसको गुना कीजिएगा ताकि काम बन जाए? दोनों इक्वेशन अपने लोग के पास है। अब किसी एक वेरिएबल टर्म को इक्वल कीजिए, दोनों तो सेम ही दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ ए वाले को ही करते हैं, यहाँ है 9 है, इसको 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 है। यहाँ है 4 है, इसको 9 से गुना कर दीजिए तो ये भी हो जाएगा 36, ठीक ना। क्या काम किए? इक्वेशन 1 को 4 से, इक्वेशन 1 गुना 4 एवं इक्वेशन 2 गुना 9 करने पर, ठीक ना। इतना काम तो लिख लिए। अब जो करना है उसको ऊपर करना है, इसको साफ करते हैं, ऊपर से बनाना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम नीचे छोड़ दिया, अब इनको गुना करके ऊपर कर रहे हैं। 4 से गुना कीजिए, 4 9 है, 9 ए गुना 4, 9 चौका 36, 36 है, 4 चौका 16 प्लस 16 बी, 16 बी इज इक्वल टू 4 गुना 78, 78 को 4 से गुना कीजिए, 4 8 32 का 2 बैलेंस 3, 4 7 28, 3 31, ठीक ना। इस समीकरण को 9 से गुना कीजिए, 9 गुना 4 36, 9 गुना 9 81, इसको 9 से गुना कीजिए, 9 8 72 का 2 बैलेंस 7, 9 से 63 4 70। चलिए दोनों का चिन्ह समान है तो घटाने पर घटाइए, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये टर्म समाप्त। माइनस 81 माइनस 81 में से 16 गया तो हो गया माइनस 65 बी इज इक्वल टू 702 में से 312 घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 7 नहीं 6 बचा, 6 में से 3 गया 3, 390 वो भी माइनस में। इसीलिए b इज इक्वल टू माइनस 390 बटे माइनस 65, माइनस माइनस समाप्त, ये 6 बार में समाप्त। तो बोलिए b का वैल्यू कितना निकल गया? 6। एक आंसर कंप्लीट। अब b का मान इक्वेशन 1 या 2 किसी पर भी रखिए, b का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, पहला समीकरण यही है, इसी को रखिए। कितना है? 9a प्लस 4b इज इक्वल टू 78। 9a तो 9a, b का वैल्यू रख देना है, b का वैल्यू रखना है 6, तो b का वैल्यू छोड़ रखिए, 6 गुना 4 6 चौका 24 इज इक्वल टू 78, ये नीचे से समाप्त। या 9a इज इक्वल टू 78 में से 24 को माइनस कर दीजिए, 78 9a है, 9a 78 में से 24 को माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा? 54। या a इज इक्वल टू 54 में 4 9 से भागा दे दीजिए 6, a का वैल्यू 6 और b का भी वैल्यू 6, दोनों a और b का वैल्यू निकल गया। साइड हो रहे चाहे तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका रोमन नंबर 3 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 4 पर। चलते हैं रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 देखिए क्या है। रोमन नंबर 4 में एक समीकरण दे दिया, यहाँ x का डबल वैल्यू दे दिया है और कहता है a और b का मान निकालें। जैसा इससे पहले निकालते थे सेम प्रोसेस से निकालेंगे। सबसे पहले क्या, चूँकि x बराबर कितना 2/5 माइनस 2/5, x इज इक्वल टू माइनस 2/5 समीकरण का हल है। जब समीकरण का हल है तो यह समीकरण को संतुष्ट करेगा तो इस समीकरण में x का वैल्यू माइनस 2/5 रखिए, ax² प्लस bx माइनस 10 बराबर 0। इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है, x के जगह पे अपने लोग को माइनस 2/5 रखना है। रखिए a तो a, x के जगह पे माइनस 2/5 स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस b तो b, x के जगह पर माइनस 2/5, ठीक ना, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। गुना कर लीजिए, a तो a गुना माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, माइनस प्लस माइनस 2b/5 इज इक्वल टू 10 माइनस में बराबर को उस साइड भेज दीजिए तो प्लस में चला गया 10। दोनों का एलसीएम 25 5 का एलसीएम 25, इधर हो जाएगा 4a। 5 से भागा लगा दीजिए, 5 गुना 2 तो 10b इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोने गुना कर लीजिए, 4a प्लस 10b इज इक्वल टू 250 माइनस में 10b, समीकरण फर्स्ट, ठीक ना।
अब करना क्या है, ये दूसरा, ये भी इस समीकरण का मान है, कौन, x बराबर 5/3। पुनः x बराबर 5/3 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ये समीकरण का हल है तो यह भी समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसीलिए समीकरण कितना है, ax² प्लस bx माइनस 10 बराबर 0। इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। जहाँ जहाँ x है, x की जगह पे 5/3 रख दीजिए। a तो a x के जगह पर 5/3 प्लस b तो b x के जगह पर 5/3 माइनस 10 बराबर 0। आगे इस साइड कर लेते हैं, कीजिए। a तो a गुना 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस तो प्लस 5 गुना b 5b/3 इज इक्वल टू 10 इस साइड माइनस में है, बराबर को उस साइड गया तो प्लस में हो गया 10। दोनों का एलसीएम 9, इधर हो गया 25a। 3 से भागा लगा दीजिए, 3 गुना 5 15, 15b बराबर 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कीजिए तो कितना हो गया, 25a प्लस 15b बराबर 90। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इसमें से किसी एक टर्म को इक्वल कीजिए, इसी को इक्वल कीजिए। यह है 10b, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30। इसको आप 2 से गुना कीजिए तो ये भी हो जाएगा 30, ठीक ना। हाँ, ये 10b था, 2 से 3 से गुना किए तो 30, और वो भी हो जाएगा 15 गुना 30। क्या काम किए, इक्वेशन 1 को 3 से, 2 को 2 से। इक्वेशन 1 गुना 3 एवं 2 गुना 2 करने पर 3 से गुना कर लीजिए। 3 गुना 4 12a, 3 गुना 10 माइनस 30b, 3 गुना 2 250 तो 750। इसको 2 से गुना कीजिए, 25 गुना 2 तो 50a, 15 गुना 2 तो 30b बराबर 9 दूना 18 180। चिन्ह बदल दीजिए। चिन्ह का है बदलेंगे, दोनों टर्म तो, दोनों का चिन्ह तो आपका अलग अलग है, तो जोड़ने पर जोड़िए। ये टर्म समाप्त। ये कितना है, 5 नहीं 25 गुना 50 ये न है, ये है 50a, ठीक ना। अब चलिए दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको कितना, 62a इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़िए, 0 का 0, 8 5 13 का 3 बैलेंस 1 7 1 8 1 9। इसीलिए a इज इक्वल टू 930/62। काटिए, कितना से कटेगा, 15 से। 15 से ये पूरा रफा दफा, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 15। a का वैल्यू 15 निकल गया। अब a का मान इक्वेशन 1 या 2 किसी पर भी रखिए। a का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, पहला इक्वेशन ये ना है, 4a माइनस 10b बराबर 250। 4a माइनस 10b बराबर 250। a का मान रख दीजिए 15, 15 गुना 4 60 माइनस 10b बराबर 250। माइनस 10b बराबर 250 में से 60 को निकाल दीजिए। 250 में से 60 चला गया तो 190। इसीलिए b इज इक्वल टू 190 में भागा लगा दीजिए, कितना से, -10 से। 0 0 समाप्त तो -19। इसीलिए b बराबर कितना निकल गया, -19। b का भी आंसर कंप्लीट, a भी कंप्लीट। a भी दोनों का कहता है मान निकालने के लिए, दोनों का मान निकाल लिए। हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 13 में कुल मिला के 4 क्वेश्चन था, चारों को हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना रहने दीजिए। इससे पहले का यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक है, और सामने ऊपर में आपको प्लेलिस्ट है, और साइड में सब्सक्राइब का बटन है। मिलेंगे आपको अगले क्लास में। जय हिंद।